सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मुझे 1 वर्ष हो गया है मांसाहार छोड़े हुए और शाकाहार में प्रवेश करे हुए। तो और 3 महीने हो गए हैं वीगन अपनाने में। जो वीगनिज़म है उसको अपनाते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अभी अपने आप को भीड़ से अलग समझता हूँ कि मैंने वो बातें समझी जो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो मैं अपने दुर्भाग्य का या मेरे जीवन का सबसे बड़ा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मुझे इस पृथ्वी पर आए हुए 20 वर्ष हो गए और किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया था कि मांसाहार क्यों छोड़ना है, शाकाहार क्यों अपनाना है, क्यों हमें दूध नहीं पीना है, क्यों हमें वीगनिज़म अपनाना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक 20 वर्ष का युवा है और उसे इस बात का भी पता नहीं है कि उसके अलावा भी किसी और को दर्द होता है। तो मैं उस समाज से निकला हुआ हूँ जिस समाज ने मुझे मांसाहार की तरफ धकेला। मैं उस समाज से निकला हुआ हूँ जिस समाज ने मुझे दूध तो पिलाया लेकिन ये नहीं बताया कि वो दूध आता कहाँ से है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि मैं 12वीं पास कर चुका हूँ 2018 में। मैं 12वीं PCB से पास करा हुआ हूँ और मुझे अब जाके ये पता चल रहा है कि मांसाहार क्लाइमेट चेंज और वातावरण को प्रदूषित करने में कितना सक्षम है, कितना बड़ा कारण है। तो जो अभी तक मुझे समाज ने बताया कि ये मछली है, ये मांस है, ये इसको आपको खा के ये विटामिन्स मिलने हैं, आपको ये मिनरल्स मिलने हैं, लेकिन मैंने अभी अपनी शिक्षाओं में भी यही पढ़ा कि विज्ञान में जैसे कि मछली खाएंगे तो ये विटामिन्स मिलेंगे, दूध पिएंगे तो आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली अपने आप को मानूं कि कभी किसी विद्यालय के शिक्षक ने मुझे ये इस बात से सूचित नहीं करा कि ये दूध आता कहाँ से है। ये जो मांस की बात आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि इससे विटामिन्स मिलेंगे, ये मांस आ कहाँ से रहा है, किसी भी शिक्षक ने मुझे ये नहीं बताया। और ना मुझे मेरे समाज ने कभी ये बताया किसी ये गाय है, इसको हमने माँ माना है और माँ को इस प्रकार रखते हैं, माँ की देखभाल इस प्रकार से करते हैं। कभी नहीं। उसको हमने माँ तो कहा लेकिन उसे माँ हमने बाहरी तौर पे कहा। जो हम अपने माँ के साथ करते हैं, क्या हम उसके साथ भी वही व्यवहार रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं बड़ा खुश हूँ अपने जीवन से और बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मुझे आज मुझ तक ये शिक्षाएँ पहुँची कि मांसाहार छोड़ना है, मांसाहार से क्या दिक्कतें हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे मांसाहार हमें हमारे विनाश की तरफ धकेल रहा है। मैं बड़ा अचंभित रहा कि इतने बड़े बड़े तथ्य और इतना कुछ हो रहा है और हम उस बात से अभी अवगत नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अच्छे लोग भी शायद तब मिलेंगे जब आप स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि इस दुनिया में अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है या अच्छे लोग अब होते ही नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि जो ये बात कहते हैं वो स्वयं भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे होते तो वो अच्छे लोगों के साथ होते और वो अभी ये बात कर रहे नहीं होते। ये बात जो करता है उसका अर्थ सीधा ये है कि वो स्वयं अच्छे नहीं हैं, वो स्वयं बिल्कुल निराशापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैंने जब से वीगनिज़म अपनाया है, जब से मांसाहार त्यागा है, तब से मुझे काफ़ी दोस्त मिले हैं,
काफ़ी ऐसे एनिमल्स रेस्क्यू सेंटर्स मिले हैं जो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उन जीवों की रक्षा में, जिन्हें हम आज सड़कों पे छोड़ देते हैं अपने कुछ चंद स्वार्थों की वजह से। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऐसे लोगों से मिलिए जो अपने स्वार्थ और अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ देते हैं उन जीवों के लिए जिन्हें आज मनुष्य ने सबसे ज़्यादा दुख प्रदान करा है, सबसे ज़्यादा क्रूरता उनके साथ करी है। उसमें प्रकृति भी आती है, उसमें जीव भी आते हैं। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहता था और मैं आपसे ये निवेदन भी करूँगा कि आपके जीवन के भी शब्द कुछ इस प्रकार हैं जिस प्रकार मैंने अभी बताया, आपको अवगत कराया। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें। प्रणाम।